एक नए समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जगजीत, आप देख रहे हैं भारत उदय समाचार। शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा। बिहार में नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी यादव हैं। वो बुधवार को दरभंगा के सिंहवाड़ा के बिरदीपुर गांव में पहुंचते हैं। जिला परिषद सदस्य उनके ही पार्टी के जिला उपाध्यक्ष थे जमाल अतहर रूमी। वो उनके घर पहुंचकर उनके परिजनों से मिलते हैं। मिलकर उन्होंने कहा, अपनी संवेदना व्यक्त किया और इसके बाद उन्होंने कोविड अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने दरभंगा के सर्किट हाउस में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बड़ा आरोप दरभंगा पुलिस प्रशासन पर ही लगाया है। उन्होंने कहा, अस्पताल के साथ साथ दरभंगा के डीएसपी को सस्पेंड तत्काल करना चाहिए, एसएसपी महोदय को। आपको बता दें, उन्होंने एसएसपी के ऊपर भी सवाल उठाया है। विशेष कवरेज देखिए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस अवसर पर बहादुरपुर के जो विधायक हैं भोला यादव, उनके साथ यास्मीन खातून, ललित यादव, ये सभी कार्यकर्ता और विधायक मौजूद थे। देख सकते हैं यहाँ पर वो सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव। उन्होंने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया है और खासकर प्रेस कॉन्फ्रेंस डीएमसीएच के मुद्दे पर ही था कि कैसे एक नेता का हत्या कर दिया जाता है, उसके परिजनों को बुरी तरह पीटा जा रहा है। दरभंगा के डीएमसीएच में गुंडे हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के हमारे साथियों को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग को कम समय में ही हम लोगों को सूचना देना पड़ा एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। माफ़ी भी चाहेंगे कि थोड़ा आने में भी देरी होगी, इसके लिए आप लोगों ने इंतज़ार किया। लेकिन अति गंभीर मुद्दा है ये, और ये मामला जो है जमाल अख्तर उर्फ रूमी जी, जो राष्ट्रीय जनता दल के क्यूटी के बड़े नेता रहे, उनके मृत्यु को लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने बुलाया है। कई सवाल खड़ा करता है प्रशासन, अस्पताल प्रशासन जो दरभंगा का हॉस्पिटल है, और पुलिस प्रशासन को लेकर के, दरभंगा के पुलिस प्रशासन को लेकर के। कुछ दिनों पहले वो दरभंगा के अस्पताल में वो भर्ती हुए, सरकारी अस्पताल जो है, और लगातार लापरवाही बरती गई डॉक्टरों द्वारा। उनके साथ अस्पताल में परिजन भी थे। अचानक से ऑक्सीजन को लेकर के जब उनके परिजनों ने डॉक्टरों से सवाल पूछने लगे, तो डॉक्टर का जो व्यवहार रहा वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं से सवाल खड़ा करता है। कोई रिस्पांस परिजनों के बात को नहीं लिया गया, बल्कि जो नेता रूमी जी के जो बेटे थे, जब दिक्कत आ रही थी उनको, तो उन्होंने बाकायदा जो है उनके बेटे ने डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने जो है इग्नोर किया बातों को, और कहीं ना कहीं से लापरवाही के वजह से उनकी मृत्यु हुई। और हम लोगों को लगातार उनके परिजनों से भी हम मिले आज सवेरे, और उनके परिजनों से भी हम लोगों ने जाना कि आखिर मामला क्या हुआ वहाँ। तो उनका यही कहना था कि लापरवाही से जो है रूमी जी की मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद डॉक्टर जो है वहाँ का,
वो सीसीटीवी जो लगा हुआ था वो बंद कर दिया गया और अचानक से ठीक 5 से 10 मिनट के भीतर बड़ी संख्या में गुंडे जो हैं अस्पताल में आकर के उनके परिजनों के साथ मारपीट किया। पहला सवाल खड़ा करता कि भाई जहां कोविड-19 के भी पेशेंट हैं और रूमी जी का भी टेस्ट को लेकर के उनका जो रिपोर्ट आया वो नेगेटिव आया। हालांकि फिर भी उनको जो समस्या थी, अब क्या मामला था, लापरवाही तो जांच का विषय है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि इतनी बड़ी संख्या में जहां कोविड-19 के भी पेशेंट हैं, जहां आइसोलेशन वार्ड है, आईसीयू में घुस करके इनके परिजनों के साथ क्यों मारपीट की गई। दूसरा कि सीसीटीवी जो है वो क्यों ऑफ था। तीसरा, जब पुलिस प्रशासन आई उसके मौजूदगी में भी लगातार रहे। हमारे पार्टी के लोगों ने भी बोला कि ये लोग जो थे गुंडे थे जिन्होंने पिटाई की, तो पार्टी प्रशासन के लोगों ने इसको इग्नोर किया। परिवार के लोग जो बेटे वगैरह थे वो लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे जिस प्रकार से उनकी पिटाई हुई, और प्रशासन जो है पुलिस महकमा पूरी तरीके से मिला था। सवाल खड़ा करता है कि मृत्यु हुई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं, पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया। पोस्टमार्टम होना चाहिए था। दूसरी बात पोस्टमार्टम चलो आपने नहीं कराया, आपने डेथ सर्टिफिकेट भी जो है नहीं दिया। और आनन फानन में असल में क्या मजबूरी हुई कि रात में ही 4 बजे, 3 बजे, 4 बजे रात में उस शव को दफन कर दिया गया। उसमें भी गांव के लोगों को नहीं इन्वॉल्वमेंट रहा, ना किसी का इन्वॉल्वमेंट रहा। बारिश में ना उनके परिवार खानदान के लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट रहा। तो ये सवाल खड़ा करता है। इनके परिजनों का ये भी कहना है कि पुलिस जो है इनके इलाज के लिए 2 घंटे पुलिस जिप्सी में इनको घुमाते रही और वापस इलाज के लिए वही अस्पताल लेके आई जहां इनकी पिटाई की गई। तो 2 घंटे तक पुलिस जो है अपने जिप्सी में क्यों घुमाना। आज हमारी एसपी से बात हुई, हमने बोला कि भाई इस पे जो जांच होनी चाहिए। और ये पुलिस के रहते हुए में भी सबसे बड़ा जो सवाल जो पैदा किया जा रहा है, ये डीएसपी के मौजूदगी में हुई। जो डीएसपी थे उनके मौजूदगी में ये सारी घटनाओं को अंजाम दिया गया। तो ये जो सारा जो विषय है ये कहीं ना कहीं से सवाल खड़ा करता है अस्पताल पे, पुलिस प्रशासन है। और मजबूरी असल में इतनी क्या हो गई कि बिना पोस्टमार्टम के, बिना किसी चीज़ के, बारिश में, बिना परिवार के लोगों को जब नेगेटिव आ गया तो किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं, तुरंत ले जा करके तुरंत रात में खुदवा करके दफन कर दिया गया। आखिर ऐसे क्यों मजबूरी। आश्चर्य की बात ये लगी कि जब हमारी एसपी से बात हुई तो एसपी को कोई जानकारी नहीं थी इस चीज़ के बारे में। और आपको एक और बात बताएं, इनको इतना पुलिस वालों ने पिटवाया, डॉक्टर ने पिटवाया, गुंडे बुला करके इनसे एक बॉन्ड भी करा लिया गया कि ये जो है कंप्लेन नहीं करेंगे। जब ये बात हमको पता चला, यानी कोई एफआईआर नहीं, यानी एक तरह से पुलिस जो है इस मामले को रफा दफा तुरंत तरीके से करना चाहती थी। जो भी सबूत, एविडेंस जो होना था उसको ख़त्म करना था। अब जहां पुलिस गुंडे के साथ मिलकर के 18 साल का बच्चा, एक उनके भाई जो है वो मौजूद थे, मारा पीटी लोग जो किया, कोई भी व्यक्ति डर से जो है उस हालात में जहां उनके परिवार के लोगों की मृत्यु हुई है
वो भी एक जांच का विषय अलग है। इस हालात में ज़बरदस्ती जो है बॉन्ड कराया गया, तालमेल कराई गई। तो ये सारा जो मामला है ये कहीं ना कहीं से सवाल के घेरे पे ये आता है। और एसपी को कोई जानकारी नहीं है इसकी। हमको जानकारी मिली है कि इसमें डीएम साहब ने जांच का आदेश दिए हैं। लेकिन जब डीएम साहब को ये पता है जांच का आदेश दिए हैं, और हमारी जब एसपी साहब से बात हुई तो एसपी साहब को संज्ञान में क्यों नहीं है ये मामला? और हम तो यही कर रहे हैं, जो मानने वाले लोग हैं वही जांच कर रहे हैं। ये तो नीतीश कुमार जी के राज का लॉ एंड ऑर्डर का पूरी तरीके से जो है उजागर करता है। यही तरीका है। नीतीश जी कहते ना बचाएंगे ना फंसाएंगे। यहाँ पिटवा रहे हैं, मरवा रहे हैं, और उल्टा जिसको पीड़ित परिवार है, जिसको न्याय मिलना चाहिए, जिसके परिवार के लोगों की मृत्यु हो गई, उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, फंसा रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं से हमको जहाँ तक लगता है संदेह है कि इस मामले को इग्नोर किया जा रहा है। कहीं ना कहीं से किसी ना किसी प्रभावशाली व्यक्ति का इसमें हाथ हो सकता है। वरना 5 से 10 मिनट में गुंडे आ जाएंगे और 2 घंटे तक पुलिस अपने जिप्सी में घुमा रही है, डीएसपी वहाँ है, लोगों को पीट रहा है। और खास बात ये, जो परिवार के लोग थे वहाँ, उन सबका मोबाइल ले लिया गया। मोबाइल रिकवर क्यों नहीं कराई पुलिस ने? ट्रेस करा मोबाइल लोकेशन। हमारी बात हुई तो हमने बोला नहीं, परिवार के लोग जाएंगे। हम तो खुद व्यक्तिगत रूप से एसपी साहब से मिलना चाहते थे। आप समझ जाइए, अगर कोई नेता जो समाज सेवी है, अगर उसके परिवार के साथ, उसके साथ इतनी बड़ी हादसा हो गई तो आम लोगों की क्या स्थिति होगी? उनके साथ जब पुलिसी गुंडा का काम करने लगेगी तो न्याय कहाँ मिलेगा? जस्टिस कहाँ मिलेगा? लोग किसके पास जाएंगे? अगर पुलिस महकमा, अस्पताल, प्रशासन में अगर ये स्थिति रहेगी तो लोगों का विश्वास जो है उठता जाएगा। हम लगातार कहते हैं कि नीतीश जी का यही है सुशासन का फॉर्मूला, कि पुलिस को भी गुंडा बना दिया इन्होंने। और ये कोई पहली घटना नहीं, इससे पहले भी अमरेंद्र पांडे इनके विधायक अब तक गिरफ्तार नहीं हो पाए। कई लोग जो हैं गिरफ्तार नहीं हो पा रहे हैं। एक दिन इनके विधायक जो हैं ट्रक ड्राइवर और खलासी को अपने आवास ले जाके पिटाई की, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो यहाँ प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। लोग मारे जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर है, और पूरी तरीके से संरक्षण अपराधियों को दिया जा रहा है। और इस मामले को जो है पूरी तरीके से दबाया गया है। आज हमारे साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी जी हैं, भोला जी हैं, राम नरेश यादव जी हैं, जिलाध्यक्ष ललित जी हैं, और पार्टी के सभी यहाँ पदाधिकारी, नेता, सब लोग उपस्थित हुए। कोरोना काल को देखते हुए हम लोग कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं कर सकते। कैसे न्याय मिलेगा? तो आपसे हम पूछना चाहते हैं कि अन्याय होते हुए भी हम कैसे देख सकते हैं? जहाँ इनजस्टिस हो रही हो या अन्याय हो रहा हो, हम कैसे अपने आंखों पे पट्टी बांध के देखें? और हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग कहीं भी किसी के साथ अगर अन्याय होता है तो हम लोगों का सब्र जो है वो टूट जाता है।
हम बार बार विनती कर रहे हैं प्रशासन के लोगों से, एसपी से, कि आप जो है इस पे निष्पक्ष होकर के कार्रवाई कीजिए, वरना राष्ट्रीय जनता दल चाहे कुछ भी हो जाए इसको लेकर के बड़ा आंदोलन करेगा और उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, हमारी पार्टी नहीं होगी। न्याय होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, और हम चाहेंगे कि इस विषय में सिद्दीकी जी भी जो है और भी बात जो है विस्तार रूप से। इससे दो बात स्पष्ट होती है। पहला ये कि डीएमसीएच में कोरोना के इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं है, नंबर एक। और नंबर दो, ये जो जिस तरह से तथाकथित एक तरह से कहिए कि जो मौत हुई है, तो उस पे अगर कोई एक लेमैन भी अगर समीक्षा करेगा तो उसे यह महसूस होगा कि यह मौत जो है वो संदिग्ध है, संदिग्ध से परे नहीं है। वो क्यों है संदिग्ध से परे नहीं? अगर संदिग्ध से परे ये होता तो फिर किसी ने डिमांड नहीं की। जिलाधिकारी महोदय ने एक आदेश दिया कि साहब हम इस घटना की और मौत की और जो वहाँ घटना घटी है उसकी हम जो है जांच कराएंगे, और उन्होंने 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी। मगर अब कहते हैं कि जिन लोगों को जांच करना है तो एक तरह से परिवार, जो पीड़ित परिवार के सदस्य या जो आई है बातें छन, उससे तो लगता है कि वो लोग खुद पार्टी है, वो जांच करके क्या बताएं। एक ये, अब आप 3-4 चीजें हमने, हालांकि नेता प्रतिपक्ष ने बताया आपको कि अब एक बात ये है कि कोविड का ये था वार्ड, आपने पहले इसको 3-4 बार कोविड है, फिर कह रहे हैं कोविड नहीं है, फिर कह रहे हैं कि फलाना है। तो मतलब यही समझ आइए कि डीएमसीएच में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि साहब ये किस बीमारी से ग्रसित है। तो एक प्रथम दृष्टया लगा लोगों को कि साहब ये कोविड से ग्रसित है। मुझे यह बताया गया है कि जो उनका जांच रिपोर्ट आया उसमें यह बताया गया कि कोविड उनको नहीं है, निगेटिव है। फिर भी अब मान लीजिए कि जहाँ कोविड वार्ड है तो कोविड वार्ड में जो लोगों को रखा जाएगा तो वहाँ इसका मतलब वहाँ वेंटिलेटर होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, और 24 आवर्स ड्यूटी पे जो है ड्यूटी पर डॉक्टर्स होना चाहिए। मुझे परिवार के लोगों ने ये बताया कि ऑक्सीजन वहाँ अवेलेबल नहीं था, इन लोगों ने ऑक्सीजन अवेलेबल कराया। तो अब मैंने पहले कहा कि ये प्रथम दृष्टया ये मौत संदिग्ध है, संदिग्धता के कई प्रमाण हैं। अब मान लीजिए कि डॉक्टर का पक्ष या पुलिस प्रशासन का पक्ष यह कहेगा कि साहब इन लोगों ने मारपीट की थोड़ी देर के लिए, तो मारपीट की तो कोई घायल हुए होंगे, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएगा आदमी। अगर कोई आदमी किसी भी तरह का अगर मारपीट करता है, कानून अपने हाथ में लेता है, तो ये अधिकार किसी
किसी को नहीं दिया गया है कानून को अपने हाथ में लेने का। वो पुलिस को खबर करेगी और पुलिस जो है जो भी उस तरह के एलिमेंट हैं, चाहे परिवार के हों या दूसरे हों, उनको जो है वो अपने इसमें लेंगे, समझिए अपने कस्टडी में लेंगे और कस्टडी में लेके दोनों पक्ष को रखें, एक पक्ष को नहीं। अब आप बताइए कि जो ये जो उनका जो बच्चा है, देखिए मैं उसी रोज जब मृत्यु हुई है उसके 1 बजे रात से ही मुझको जानकारी मिली, उनके परिवारजन से बात करना चाह रहे हैं, परिवारजन से नहीं बात हो रही है। फिर मालूम हुआ कि भाई परिवारजन कहाँ है, तो मालूम हुआ ये कि जो परिवारजन में उनके एक चचेरे भाई हैं, बबलू जी नाम घर का है, असली नाम क्या है भाई बताइए? इजाजत। उसके बाद बेटा 18 से 19 साल का है, हैदराबाद में पढ़ता है, वो है। भगना है, वो नौजवान है। दूसरा एक है, वो नौजवान है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम कह रहे हैं कि अगर किसी कारणवश आक्रोशित हुआ अटेंडेंट, तो डॉक्टर का काम है कि साहब उसको माइल्ड करना, उसको समझाना। असंतुष्ट नहीं होगा तब फिर जो है पुलिस को बोलेगा। मगर ये DMCH में आप खुद जो है, अब जैसे उनका अगर अभी पीठ खोल के दिखवा दिया जाए, ये इनके जो भाई अभी तक इधर आइए, ये तो बानगी है ये इनकी। और वो उनका जो बेटा है वो इतना डिप्रेशन में, 18 साल का 18 साल 19 साल का बच्चा जो है डिप्रेशन में है। डिप्रेशन में वो यहाँ नहीं आया जो तकलीफ, उनके भगना को मारा गया, उनके भतीजा को मारा गया, उनके बेटा को मारा गया। और रही बात, जब मैंने बहुत लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की और जब कांटेक्ट नहीं हुआ तो DSP कहा कि नहीं सर ऐसा ऐसा है। वो खुद कह रहे हैं मुझको कि ऐसे अवसर पे आक्रोश हो जाता है, मगर समझा बुझा के सब लोगों को जो है मामला ही हो गया। अब जो ये 4 आदमी थे इनके, ये उनका बेटा, उनका भगना, उनका भतीजा, इसको पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया। अब पुलिस कस्टडी में लेके 3 घंटा उसको दरभंगा शहर का सैर कराती रही। मतलब हमको समझ में नहीं आता उसका क्या न्यायिक प्रक्रिया है या साइकोलॉजिकल, उनको शांत करने के लिए कि इतना मरा पिटा गए हैं कि थोड़ा घूम लेंगे 2-3 घंटा तो शांत हो जाए। हो सकता है ये साइकोलॉजी रही हो। और 2-3 घंटे के बाद जब लाया गया उसको, तो उनको कहाँ रखा गया? उनको रखा गया हॉस्पिटल में, जो कैदी के लिए जो हाजत बना हुआ है। एक लड़का जो हैदराबाद में पढ़ रहा है, नौजवान है, वो किस क्लास में? 11th। वो देख रहा है बाप भी मर गया, हम भी पिटा रहे हैं। अब उसके बाद मान लीजिए कि मौजूद सवाल उठाया नेता प्रतिपक्ष ने कि अगर संदिग्ध नहीं होता ये मामला तो जिलाधिकारी को जांच का आदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, नंबर 1। नंबर 2, ये मामला यदि संदिग्ध नहीं होता
तो आनन फानन में ये जो है उस मतलब उनको दफन नहीं किया जाता। अगर यह मामला अगर संदिग्ध नहीं होता और अगर किसी तरह का की बातें उभर कर आ रही थी, तब चाहिए था कि साहब उसका पोस्टमार्टम भी कराना। हाँ और पोस्टमार्टम कराने का बाद भी अगर आप उसको डिस्पोज करने गए बॉडी तो रात के अंधेरे में पुलिस को करने की क्या आवश्यकता पड़ी? केंद्र के बाद फोन करी जब कोरोना नहीं है केंद्र के बाद और जब किसी तरह का संदिग्ध मामला पुलिस के नजर में नहीं है, तो 10 गाड़ी फोर्स के कस्टडी में ये लोग जाते हैं और वहाँ का तो इन्होंने वीडियो बनाया होगा, मरने का भी लिया होगा, मारपीट का भी लिया होगा और जो डिस्पोज जहाँ किया वहाँ का भी लिया होगा। अब गांव का आदमी शामिल नहीं हो, जो आदमी 3 टर्म जिला परिषद का सदस्य रहा और जब कोई कोरोना का केस नहीं है, अब मामला संदिग्ध नहीं है, तो आप जो है चोरी छिपे उसे डिस्पोज क्यों कर रहे हैं? हम लोग जो है मतलब ये जो प्रथम दृष्टया जो ये मामला है, इसमें अब मैं आरोप ये लगा सकता हूँ कि ये हत्या का मामला अगर नहीं है, हमारे आरोप में अगर दम नहीं है, तो आप कहिएगा कि नहीं भाई हत्या का मामला नहीं है, ये मामला ये मामला ये मामला। अब इस मामले को चिल्लाया, आवाज जब चिल्लाया वो एक वहाँ संदिग्ध, अब चूंकि जब जांच का ही होगा तो लोग देंगे, किसने ऑक्सीजन हटाया, किसके वजह से वो मरीज चिल्लाया, उसकी चिल्लाहट सुन के जब लोग दौड़े हुए आए तब बड़ा हुआ पाया गया। तो ये सारे मामले संदिग्ध हैं। एक पॉलिटिकल अब पॉलिटिकल पर्सन था, तो अगर उसकी डेथ होती तो हम लोग कभी नहीं कहते कि साहब ये हत्या। हम लोग तो प्रशासन को सहयोग करते रहे। अब आप जान लीजिए कि हाँ, एक और कारण हम संदिग्धता का बताते हैं कि अगर पुलिस प्रशासन और मतलब साफ सुथरी थी, तो ये जो तीनों चारों आदमी जो कस्टडी में थे पुलिस के, तो उनको कहा गया कि आपको इस शर्त पे छोड़ा जाएगा कि आप बॉन्ड बना के दीजिए कि आप आगे किसी जगह केस नहीं कीजिए। ये क्या स्पष्ट करता है? तो अब असेंबली में हम लोग ये जो लिपा पोती वाला जो ये स्टेटस रिपोर्ट बता सकते हैं, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ये नहीं बता सकते हैं कि क्यों कर हुआ। अब इसमें हम लोग जो है दो बात मांग करते हैं। नंबर 1 कि आप कहिएगा कि जुडिशियल इंक्वायरी हो। जुडिशियल इंक्वायरी मतलब हाई कोर्ट के जज से नीचे का नहीं। एक नंबर 2, ये अगर इसमें किसी तरह की आपत्ति है तो इसकी सीबीआई इंक्वायरी करा दीजिए। मगर ये तो परिवारजन, उनका परिवारजन ये पूछ रहा है
कि साहब आनंद फानंद में डिस्पोज, मरने वाला तो मर गया, मगर मरने वाला जब मर गया तो वो जनप्रतिनिधि है, वो अपने लोगों से, गांव से, खानदान से और फलाने से भी गया। यही जो है बताते हैं कि चोर के दाढ़ी में तिनका, ये सारा परिदृश्य जो है बताता है कि चोर के दाढ़ी में तिनका है। इस वजह से इसकी जांच हाई कोर्ट के जज से, सिटिंग जज से कराइए, और या नहीं तो सीबीआई से कराइए इसकी जांच। और सरकार अगर हम नेता प्रतिपक्ष की बात को नहीं मानती है तो हम तो ये भी कहेंगे कि अगर उनको किसी तरह का असहज महसूस कर रहे हैं हमारे इस डिमांड पर, तो विधानसभा की संयुक्त कमेटी से करा दें। अगर उस पर भी आपको नहीं हो रहा है तो आप खुद करके वस्तु स्थिति की समीक्षा करके पब्लिक डोमेन में डालिए सरकार का मत, कि सरकार का ये अभिमत है इस मौत के लिए। हम लोग जैसा नेता प्रतिपक्ष ने कहा, और अब ये भी बता रहे हैं कि हमारा वो वुड बी स्टार प्लेयर था, वहाँ वुड बी स्टार प्लेयर था, हम इसको इशारे में आपको बोल रहे हैं। तो उस वजह से मुझको लगता है कि अगर स्वाभाविक मौत है तो आप बताइए स्वाभाविक मौत है, मगर जब तक आप इन कारणों की सफाई नहीं देंगे तब तक हम कहते रहेंगे कि यह संदिग्ध मौत है और जानबूझ के उसको मौत के घाट उतारा गया। अब नर्स पे चलता है हॉस्पिटल, आरोप खुल के नहीं बोला गया। उसके बाद कोई जूनियर डॉक्टर आए और उसके बाद तू मैं हुआ और उसके बाद फिर मारपीट हुई। तो मारपीट हुई तो इन लोगों के पास तो साक्ष्य है, डॉक्टर के पास, नर्स के पास, मेडिकल प्रशासन के पास क्या साक्ष्य है वो भी बताए। अब आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछिए। ये नेता प्रतिपक्ष लगातार बोल रहे हैं और बहुत सारे जगह 1,000 बेड का जो है वो कोरोना का कोविड वार्ड बनाया जा रहा है। आपने पूरा प्रकरण सुना, भूमि जी के परिवार की शिकायत थी कि भाई ऑक्सीजन मास्क जो है क्यों निकला, ऑक्सीजन जो है पेशेंट को क्यों नहीं पहुंच रहा। जाहिर सी बात है, आपका मेरा किसी का भी परिवार हो, अगर अचानक से पेशेंट अगर गड़बड़ाए और देखे उसके परिजन की भाई ऑक्सीजन मास्क में कुछ गड़बड़ी है, तो हम तो सीधे जाएंगे नर्स के पास। स्वाभाविक है, नेचुरल है। नर्स जो कहती है डॉक्टर के पास चले जाओ, मैं कुछ नहीं करूंगी। जब ये डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर बोलते हैं हमें डॉक्टर की तुम हो डॉक्टर, दिमाग नहीं बची, जूम करो ना। यानी सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इलाज करने से कोई भी डॉक्टर और नर्स, मेरा जहाँ तक मानना है कि भागेगा नहीं, वो तो अपने पेशेंट को बचाना चाहेगा। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या वाकई डीएमसीएच में डॉक्टर बैठ रहे हैं या हॉस्टल के गुंडे बैठ रहे हैं, यह अलग जांच का विषय है। वाकई में डॉक्टर है कि नहीं है। अगर डॉक्टर वहां था तो रोस्टर जो है पता होना चाहिए, रोस्टर होता होगा कौन डॉक्टर बैठता है, क्या बैठता है, उससे जानकारी जो है जांच वहां से होनी चाहिए। तो ये सवाल पैदा रहा। हालांकि जो पुलिस, बिहार जो पुलिस है, बिहार पुलिस जो हो गई है अपराधी बचाओ अपराधी बढ़ाओ पुलिस डिपार्टमेंट हो गई है। ये केवल अपराधी को बचाती है और अपराधी को बताती है। आपने जो प्रोफेसर साहब की जो बात की है, हम लोग उनके परिवारजनों को
संवेदना हम लोग प्रकट करते हैं। हम लोगों को खेद है, दुख है इस बात का। केवल वही बेइंतजामी से, सरकार के लापरवाही से उनकी ही मौत नहीं गई है, बल्कि ऐसे कई केसेस हर जगह से, पूरे बिहार से केसेस आ रहे हैं। दूसरी बात हम लोग पुलिस प्रशासन से कहेंगे, जब हम कहते हैं कि यहाँ का पुलिस जो है अपराधी को बचाने और बढ़ाने में लगा हुआ है, कुछ दिन ही पहले जो ज्योति पासवान जो थी, जो लड़की, उसका रेप करके मर्डर कर दिया गया। कौन सी गिरफ्तारी हुई? कौन से अपराधी को पकड़ा तुमने? और एक आध जी ललित जी के क्षेत्र के एक आध जो है हत्या जो हुई, वो भी मामला था। उसमें भी जो है कहीं ना कहीं से जो है गीता देवी को गलत खून करा दिया गया। हर जगह ऐसे कई उदाहरण है। हम तो यही कह रहे ना, ये कोई रूमी जी की बात नहीं, प्रोफेसर जी की बात नहीं, ज्योति की बात नहीं। कल को खुदा ना खास्ता आपका या मेरा कोई परिवार का लोग हो, उनके साथ ऐसा हो तो क्या बीतेगी? ये जस्टिस मिलेगा कब? और विश्वास लोगों का जो है पूरी तरीके से प्रशासन से, चाहे अस्पताल की व्यवस्था हो या पुलिस महकमा हो, लगातार गोली चल रहा है, लोगों का उठता चला जा रहा है। कुछ नहीं। पूरी तरीके से यहाँ भ्रष्टाचार का खेल है और कहीं ना कहीं से इन सबों के ऊपर किसी ना किसी का हाथ है। तो बस नीतीश जी की उपलब्धि क्या है? नीतीश जी की उपलब्धि आप अभी यहाँ पे आए दरभंगा में, आते समय गाड़ी से आए हैं, रास्ते में बहुत ज्यादा प्रशासन मानने के लिए छोटे करो, चिंता है सरकार को, कोई गंभीर है? ये तो चाहते ही गरीब मर जाए। ये सरकार चाहती है गरीब मर जाए। अब बीजेपी वाले लोग 70,000 करोड़ का पैकेज देंगे, 80,000 करोड़ का देंगे, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देंगे। कितना मिला? ये डबल इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार है। क्या स्थिति बनी हुई है पूरे बिहार में? इसलिए स्पेशल पहले लालू जी होते थे 11-11 करोड़ का पैकेज देते थे। जब कोसी में भी बाढ़ आया था, ट्रेन यातायात फ्री किया था उन्होंने। अब की तो मजदूर जो लोग आते हैं उनको किराया देना पड़ता है। बेसिक फेयर ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा 50 रुपया पर पर्सन लेकर के आए थे जो दूसरे राज्यों पर। आपकी तैयारी कोविड-19 के बीच जो है सर, वो चुनाव आयोग ने ये तय कर दिया है। सर कोरोना के बीच चुनाव की तैयारी। सर कोरोना के बीच चुनाव की तैयारी। सोशल डिस्टेंसिंग बोला हूँ। हाँ करेंगे, हम लोग करेंगे। अरे पटना में करेंगे। ठीक है सर। कहाँ रहेंगे? अरे भैया पीछे। पीछे हटिए ना। हाँ वहीं से तो हम लोग गए।
साइड हो जाइए भाई, मीडिया रुकिए ना एक मिनट, साइड जाइए। पीड़ित परिवार को न्याय मिला, उसको लेकर के हम लोग यहाँ पहुँचे हैं एसपी साहब। एसपी साहब ने भरोसा दिलाया है कि इसकी जाँच कराएंगे, FIR जो है चला जाए, चला जाए, चला जाए। किया था और कुछ आरोप लगाए हैं और एक रूमी उनके ही पता है पार्टी के हैं, आपसे मिले हैं, क्या बातचीत हुई और क्या कहा उन्होंने? DMCH में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, उसी को लेके एक विवाद है, उसे पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी उसमें। सर, जो अभी तक जांच हुई है उन्होंने सीधे तौर से आरोप लगाया है कि पुलिस ने पूरी तरह जांच नहीं की है। पुलिस ने जिस तरह से किया है ये कहीं ना कहीं हत्या का मामला, कई तरह का आरोप लगा। उतरेंगे इस मामले को लेकर, इसको हल्के में नहीं लिया। अभी तक पुलिस को कोई आज से पहले आवेदन ही नहीं मिला था। आज शाम को वादी पक्ष ने आवेदन दिया है, अब इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी और पूरी निष्पक्ष कार्रवाई होगी। सर, आरोप लगाया कि पुलिस वहाँ पर रहकर पिटवाया है। नहीं, ऐसा नहीं है। DSP साहब भी सस्पेंड करने की मांग की उन्होंने। नहीं, ऐसी कोई बात मुझसे तो नहीं हुई है। इनका आरोप है कि 3 घंटे पुलिस ने बराबर पिटाई भी दिखाई है पूरे मीडिया वालों के सामने, पूरी पीठ एकदम वो, और 3 घंटे उसके बाद कहा कि उसको जो है पूरे जीप पे पूरे शहर में घुमाया गया, बॉन्ड पे साइन करवाया गया कि मैं आगे केस नहीं करूँगा। क्योंकि हम लोगों को आज आवेदन मिला है, उस पर FIR दर्ज होगी और निष्पक्ष जांच होगी। FIR के बाद ही हम लोग जांच करेंगे, अभी तक FIR का आवेदन ही नहीं हम लोगों को मिला था। सर काउंटर वन पे सर एक इस पर जांच हो और कई तरह का उन्होंने जो आरोप लगाया उस संबंधित आपसे कोई चर्चा नहीं की पुलिस पे, और पुलिस के द्वारा जो अभी तक जांच की उस पर उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस पे। इस तरह की उसमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मेरा इतना ही कहना है कि आज पुलिस को आवेदन मिला है और पुलिस उस पर निष्पक्ष जांच करेगी। उन्होंने एक बात और कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, न्यायिक जांच की मांग करता है। जैसे मैंने कहा कि अब पुलिस का काम है सूचना मिलने पर FIR दर्ज करना और अनुसंधान करना, इसके बियॉन्ड हम लोगों का जुरिडिक्शन नहीं है।